हरे कृष्ण। आज है वरुथिनी एकादशी और इस एकादशी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। एकादशी का दिन यानी भगवान श्री कृष्ण की अधिक से अधिक कृपा अर्जित करने का दिन। आज ऐसा सुवर्ण अवसर हमें प्राप्त हुआ है जब हम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं अपने विनम्र प्रयासों के द्वारा। तो हम प्रार्थना करते हैं कि आज की वरुथिनी एकादशी आपके जीवन में हर प्रकार का मंगल, शुभता, दिव्यता और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति लेकर आए। इसी प्रार्थना के साथ चलिए आज के इस वीडियो में हम सुनते हैं वरुथिनी एकादशी से जुड़ी हुई इस पौराणिक कथा को, क्योंकि कथा को सुने बिना हमारी एकादशी अधूरी रह जाएगी। तो चलिए आज सुंदर प्रातःकाल वेला में वरुथिनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा का रसपान करते हैं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथिनी एकादशी की महिमा का वर्णन भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच में वार्तालाप के अंदर प्राप्त होता है। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, मैं आपको विनम्र प्रणाम करता हूँ। कृपया आप मुझे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के नाम, प्रभाव और उसकी महिमा के विषय में बताएं। मैं इसके विषय में विस्तार से जानने के लिए उत्सुक हूँ। हे केशव, यदि आप उचित समझें तो आप मुझे इस एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान करें। युधिष्ठिर महाराज के इन विनम्र वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे मेरे प्रिय राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम वरुथिनी है। ये इस जीवन और अगले जीवन में सौभाग्य प्रदान करने वाली एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से जीवात्मा को आनंद प्राप्त होता है, उसके सारे पाप फल नष्ट हो जाते हैं और वो भाग्यवान, सौभाग्यशाली बन जाता है। इस व्रत का पालन करने से एक दुर्भाग्यशाली स्त्री भी सौभाग्यवती बन जाती है। इसके पालन से लोग आनंद और समृद्धि प्राप्त करते हैं और उनके समस्त पाप के फल नष्ट हो जाते हैं। वे इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और भगवान की नित्य सेवा प्राप्त करते हैं। एक समय राजा मांधाता इसी एकादशी व्रत का पालन करने के कारण इस भौतिक चक्र से मुक्त हो गए थे। इसके अलावा अन्य अनेक राजागण जैसे कि धुंधुमार भी इसी एकादशी के पालन से इस भौतिक संसार से मुक्त हो गए थे। मात्र इसी वरुथिनी एकादशी के पालन से 10,000 वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त हो सकता है। यानी कि अगर कोई साधक ध्यान से 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है और उससे जो उसे पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य फल सिर्फ एक दिन यानी कि वरुथिनी एकादशी के व्रत का पालन करने से स्वतः मिल जाता है। कुरुक्षेत्र के अंदर सूर्य ग्रहण के दौरान 40 किलो सोना दान करने से जो पुण्य फल मिलता है, वो मात्र वरुथिनी एकादशी के पालन से प्राप्त हो जाता है। एक घोड़े का दान करने से श्रेष्ठ होता है एक हाथी का दान करना। एक हाथी का दान करने से श्रेष्ठ होता है भूमि का दान करना। भूमि का दान करने से श्रेष्ठ होता है तिल का दान करना। तिल का दान करने से श्रेष्ठ होता है सुवर्ण यानी कि सोने का दान करना। और सोने का दान करने से भी श्रेष्ठ माना गया है अन्न का दान करना। अन्न दान से बढ़कर कोई दान नहीं होता। अन्न का दान करने से मनुष्य पितरों, देवताओं और सभी जीवों को संतुष्ट कर लेता है। और हमारे विद्वानों का यही निर्णय है कि कन्यादान जो है वो अन्न दान से भी ज़्यादा बड़ा माना जाता है। परम भगवान ने अन्नदान को गौदान के समान माना है। समस्त प्रकार के दानों में दूसरों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना ये सबसे उत्तम दान बताया गया है। और यहाँ पर जितने भी दानों का हमने वर्णन किया है, उन सभी दानों के द्वारा जो अर्जित पुण्यफल होते हैं, वही पुण्यफल इस वरुथिनी एकादशी का पालन करने से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार वरुथिनी एकादशी का व्रत पालन मनुष्य को समस्त प्रकार के दानों का फल स्वतः प्रदान करता है। जो भी व्यक्ति अपनी पुत्री को बेचकर अपनी जीविका अर्जित करता है, वो प्रलय काल तक नरक में वास करता है। किसी को भी अपनी पुत्री के बदले में धन नहीं लेना चाहिए। जो गृहस्थ लोभ के कारण धन के लिए अपनी कन्या का व्यापार करता है, वो अगले जन्म में एक बिल्ली बनता है। एक व्यक्ति को अपने सामर्थ्य अनुसार अपनी कन्या को आभूषणों से अलंकृत करना चाहिए और फिर उसे एक योग्य वर को दान में देना चाहिए। यमराज का सचिव चित्रगुप्त भी
ऐसे दान द्वारा अर्जित पुण्य का अनुमान नहीं लगा सकते। अगर कोई वरुथिनी एकादशी का व्रत पालन करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वो परम गति प्राप्त करता है। जो मनुष्य एकादशी की रात्रि में जागरण करता है और भगवान जनार्दन की उपासना करता है वो पाप मुक्त होकर जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करता है। जो भी इस एकादशी की महिमा का श्रवण या पठन करता है वो निश्चित रूप से 1000 गायों के दान का फल प्राप्त करता है, समस्त पाप फलों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक को प्राप्त करता है। और इस प्रकार इन वचनों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को सुनाई जा रही इस वरुथिनी एकादशी के महात्म्य की कथा को यहीं पर विराम दिया। भगवान के इन मधुर वचनों से हम समझ सकते हैं कि वरुथिनी एकादशी कितनी महत्वपूर्ण है और हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो आज इस समय इस वरुथिनी एकादशी की महिमा को सुन पा रहे हैं और इस एकादशी व्रत का पालन भी कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमारा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि आप भी पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ इस वरुथिनी एकादशी व्रत का पालन कीजिए, उपवास का पालन कीजिए, अन्न को त्याग कर आवश्यकता अनुसार अपनी क्षमता अनुसार इस वरुथिनी एकादशी व्रत का पालन कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो इस दिन करना चाहिए वो है हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना, अधिक से अधिक नाम जप करना। और ये महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये शुद्ध महामंत्र है, इसमें कोई मिलावट नहीं है क्योंकि वो सीधा भगवान श्री कृष्ण से आया है और इसीलिए बाकी जितने भी मंत्र हैं उनकी तुलना में ये महामंत्र सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बताया गया है क्योंकि इसके अंदर श्रीमती राधा रानी का नाम भी है, यानी कि हरे नाम भी आता है और कृष्ण तथा राम का नाम भी आता है। तो इस प्रकार से एकादशी के दिन अधिक से अधिक मात्रा में 16 माला का जप या फिर 25 माला का कम से कम जप करना चाहिए, एक जगह पर बैठकर शांत चित्त और शांत मन से। श्रेष्ठ होता है प्रातः काल में जप करना, लेकिन अगर आप सुबह सुबह नहीं कर सकते तो पूरे दिन के दौरान भी इस हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 25 माला का जप अवश्य करना चाहिए। इससे आप स्वयं अनुभव कर पाएंगे कि आपकी मानसिक चेतना कितनी शुद्ध हो रही है। इस एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के नकारात्मक चर्चाओं में मत फंसिए, अनावश्यक कार्यों में समय मत गवाइए। टीवी, मोबाइल इत्यादि का जितना कम प्रयोग कर सके उतना अच्छा है। किसी की निंदा मत करिए, क्रोध मत करिए, झूठ मत बोलिए, अनावश्यक प्रजल्प मत करिए। प्रयास करिए ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथाओं को सुनिए। हमारे चैनल पर आपको भगवान की बहुत सारी कथाएं मिल जाएंगी। अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अपनी चेतना को स्थिर रखने का प्रयास कीजिए। भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और इस प्रकार से अपनी मानसिक चेतना को शुद्ध बनाने का प्रयास कीजिए। और फिर कल प्रातः काल में इस एकादशी के निर्धारित पारण समय के अंदर इस व्रत का पारण कीजिए। लेकिन ध्यान रहे, शास्त्रोक्त विधि अनुसार निर्धारित समय के अंदर ही इस एकादशी व्रत का पारण अत्यंत आवश्यक होता है। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। चलिए अब एक इम्पोर्टेंट बात बताऊँ आपको, तो एकादशी जो है वो सिर्फ एक व्रत नहीं है, ये एक पावरफुल स्पिरिचुअल टूल है जो इंसान को जन्म मृत्यु के चक्र से भी मुक्ति दिलाने की शक्ति रखता है। और ये आप भी जानते हैं। तो फिर क्या हमें इस एकादशी का पालन जो है वो सिर्फ जो सुनी सुनाई बातें हैं उसी के हिसाब से करना चाहिए या फिर पूरी समझ के साथ करना चाहिए? क्या लगता है आपको? कई बार आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं एकादशी को लेकर। कई बार आप हमें कमेंट्स में पूछते भी हैं और हमेशा हम उसके आंसर भी देते हैं, लेकिन कई बार वो आंसर आप भूल जाते हैं या फिर खो जाते हैं। क्या खाएं, क्या ना खाएं, एकादशी में तुलसी में जल डालें या ना डालें, व्रत का सही मेथड क्या है, साइंस क्या कहता है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं और फिर वही सुनी सुनाई बातें हम मान लेते हैं। इसने ये कहा, उसने वो कहा, लेकिन एक्चुअल में ऑथेंटिक शास्त्रों ने क्या कहा, क्या हम कभी इस पे सोचते हैं? नहीं ना। तो इसीलिए हमने एक बहुत ही सुंदर ई बुक रेडी की है आप सबके लिए, एकादशी गाइड ई बुक, जिसमें हमने आपके ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस के आंसर्स इंक्लूड किए हैं। एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई, उससे क्या क्या लाभ मिलेगा, साइंटिफिक रीज़न क्या है, एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न क्या है, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, शास्त्रों के अकॉर्डिंग उसकी व्रत विधि क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एकादशी की स्टोरीज कौन कौन सी हैं,
और सबसे इम्पॉर्टेंट एकादशी में क्या बना सकते हैं, यानी कि एकादशी स्पेशल रेसिपीज़ भी हमने इंक्लूड की हैं इसमें। और ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर एक ई बुक में मिलने वाली हैं। तो इसलिए हम हाईली रिकमेंड करते हैं कि अगर आप जेन्युइनली अच्छे से एकादशी व्रत को पालन करना चाहते हैं तो इस ई बुक को खरीद सकते हैं। जब आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर एक लिंक दिया गया है और वहीं से आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। उसे अपने डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। उसमें सारे मंत्रास भी दिए हुए हैं और सारी डिटेल विधि और इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। तो इसलिए इस बार एकादशी को सिर्फ फॉलो नहीं करना है, उसे एक्चुअल में समझना भी है और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। इस एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन, यानी कि 14 अप्रैल 2026 मंगलवार के दिन सुबह 6:57 से लेकर 10:18 के बीच में। विष्णु पूजा रत को धारण कर
कृष्ण पक्षी नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्राश्चिन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। अगर आप इस एकादशी व्रत की पारण विधि जानना चाहते हैं और अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर हम वेदों, शास्त्रों और पुराणों से ली गई प्रमाणभूत विधि लेकर आएंगे कि इस एकादशी का पारण कैसे करना चाहिए। उसे सुनने के लिए याद से इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसी के साथ हमारी आज की वरुथिनी एकादशी व्रत कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आप सबका एकादशी व्रत मंगलमय और शुभ बने, यही प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण।